भाभी आप बहुत हाँ रंजना दिखाई दे रही हो। रंजना, तेरे भैया का कोई पता नहीं और तेरे भतीजे की तबीयत ठीक नहीं, क्या करूं मैं? भाभी मैं जा रही हूँ कहीं से मदद मांग कर, नहीं मिलेगा तो मैं भीख मांग कर मुन्ने के लिए दवा लेकर आ रहा हूँ। लेकिन जल्दी ठीक है आना। आप आराम करें। मैं नहीं समझ पाया हाँ, कि वीरापुर मुझे लिवा का किस लिए आई हो। आने का कारण ये है, क्या कर रहे हो? रमेशवा के औरत रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। क्या बच्चा पैदा हुआ? अगर वो बच्चा कल सयाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पहली बात तो आधी जायदाद में हिस्सा बंटवा लेगा और दूसरी बात हम दोनों को जान खतरा बन जाएगा। आस्तीन का सांप बन सकता है, हमारा तुम्हारा घातक बन सकता है। ऐसी कोई तरकीब लगाओ, बच्चे को सालू तरकीब है ना, क्या? मेरे पास जहरीली दवा है, लाई हो? इसे सुहा के बेहोश कर दूंगी। हरामजादे को बेहोश करो, उसके बाद बच्चे कहानी समाप्त मैं कर दूंगी। तुम करोगी? इसे लेके चलिए बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर देंगे। उसके बाद आऊंगी, सारा कारनामा मैं करवा खत्म दूंगी। कर दूंगा। ठीक। अभी हरामजादे को उठा के ले जाऊंगा बियाबान जंगल में, इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। सही बात। लूटने के बाद हरामजादी को दुनिया से मिटा दूंगा। हाँ, हाँ। न रहेगा बस, नहीं बजेगी बांसुरी। चल। लड़किया देखे के बाद मारे तो मन ना ही कहत बा, लेकिन मारे के हमार मजबूरी बा कि सयान हो जाए, बड़वार हो जाए तो हमारे आस्तीन के सांप बन जाए। यही मेरे रास्ते कांटा बनेगा, इसलिए जब हमारे लड़कियां ना ही आती या परिवार में हमारे घर में केवल लड़कियां रह ही न पाई। सबसे पहले इसको मैं समाप्त कर देती हूँ, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते जाएंगे। उसका क्या हाल करूंगी आप लोग देखते जाइए। खेल में तो मजा अब आएगा। भाभी मैं को बुला लेती हूँ, चलकर मुन्ने को दवा पिला देती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है, अभी सो रही है कि उठी। मुन्ने को ना जाने कौन मार दिया, मैं क्या जवाब दूंगी अपने बड़े भैया और भाभी से। भाभी दिखाई भी नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? मैं देखती हूँ आगे चलकर क्या। तेरी इज्जत में बर्बाद कर दिया। अब तो दुनिया में मुंह दिखाने का मिला यार। जंगली चुड़ैल साली, तेरा मुंह देखना पाप है। अगर तुम दुनिया में जीवित रहेगी, दुनिया वालों को बताएगी, हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई कराएगी। इसीलिए आज तुझको दुनिया से बतलाएंगे। हरामजादे, तेरी कहानी खत्म कर दूंगा।
ना रहेगा बात ना ही बाजेगी। हराम जादे साले, राम जयपाल जहरीला कुत्ते की औलाद हरामखोर, मेरी भाभी माँ को जान से मार दिया हरामखोर। मैं तो ये समझ रहा था कि दुश्मन कोई और है, लेकिन आस्तीन का सांप तू। साले गद्दार घर में ही छिपा था और मैं बाहर पता लगा रहा था कि आखिर मेरे बाप को मारने वाला कौन है। समझ गया होगा कौन इसका मारा है। मतलब साले कमाने वाला कोई गाने साल है, बल्कि राम जयपाल जहरीला है। तेरी भौजाई कहानी खत्म तेरे सामने किया, देखा ना। देख रहा हूं साले हरामखोर, इसकी वजह से मेरे बाप को तूने जला कर मारा है ना। ये हरामजादी रंडी तेरे साथ मिली हुई है। रंडी नहीं है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं है साली, कुलक्षणी है ये। क्या इसकी हकीकत तो आज मैं देखा। हरामजादी कुतिया हरजाई रंडी, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी वजह से अपने राम जैसे भाई की आंखों में जहरीली दवा डाल दिया, अंधा बना दिया हरामखोर। और तू इतनी बड़ी रंडी किससे फंसी है? इस साले सुअर से, खत्म सिंह से। साले अगर तू इसके लायक होता तो तेरी मेहरिया हमारी मेहर न बनती रहे। अरे साले मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। तुझको मालूम है? सुन, मैं क्या करे? मैंने इससे प्यार किया, ऐसे उसके बाद इससे शादी की। मुझसे ज्यादा इसके बारे में तू कुछ नहीं जानता। ये साली वो रंडी है, वो नागिन है, मुझ जैसे तुझ जैसे ना जाने कितने मर्द आए हुए इसकी जिंदगी में गए होंगे। हरामखोर, तू इसकी वजह से परिवार बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चे को भी पैदा किया था। हाँ। उसकी भी कहानी राजकली ने खत्म कर दी। आज वैसे ही तुम दोनों की कहानी मैं खत्म करूंगा। तुम नहीं बोल रहे हो। जैसे मेरा परिवार बर्बाद किया है राम जयपाल जहरीला, मेरे मासूम भतीजे को मारा है, मेरे बाप को मारा है, मेरी भाभी को मार डाला, आज वैसे ही तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा मैं। अगर कुत्ते की मौत नहीं मारे तो मां कसम मेरा भी नाम राहुल नहीं साले। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम। नया खून है, बहुत जज्बात पे बात कर रहा है। शायद तुझे मालूम नहीं होगा कि हम लोग वो शिकारी हैं कि पंछी को उड़ने से पहले पराई काट देते हैं। साले तू शिकारी नहीं है, भिखारी की औलाद है हरामखोर। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम। अरे कुत्ता साले, है तूने एक बार भी नहीं सोचा। हरामखोर, मेरे बाबूजी तुझे पाल पोस कर बड़ा किए, हम दोनों भाइयों से ज्यादा तुझसे प्यार किए, तेरी इज्जत किए, तेरा सम्मान किए। बस खाली वजह यह है कि तू दरगाह था, तेरी शादी नहीं किए। हरामखोर, इसी वजह से हमारा परिवार तूने बर्बाद कर दिया। मुझे जान से मारेगा तू? मुझे जान से मारेगा? छोड़ूंगा नहीं बे। मार दे साले। तो साले शाकाहारी है, मार दे। तो आज मैं मांसाहारी बनूंगा। वैसे भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता, मार। जी कर क्या करूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भैया को? अगर इस दुनिया में जिंदा होंगे तो कैसे चेहरा लेकर जाऊंगा उनके सामने? इस साली रंडी की वजह से इसने मुझे इस समाज में, इस गांव में, परिवार की नजर में, सबकी नजर में गिरा दिया। और वैसे भी राम जयपाल जहरीला में इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे पास अरे रंजना, हमारी बहन तुझे साली पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तू भी दुनिया में जीवित है। चुप साले चुप। ए रंजना, जब तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये लोग तुझे भी जान से मार डालेंगे। भाग जा इस बच्चे। कहाँ जाएगी ये? नहीं, इसकी मौत खींच कर लाई है। हमारी बहन को जाने दे। दोनों की कहानी खत्म। हमारी बात सुन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। तो बहनिया को छोड़ दो। हमारी बहन को छोड़ दे, मुझे जान से मार दे। मेरी बहन तेरा क्या बिगाड़ी है? दुश्मनी मुझसे है ना? रामजादी दुनिया में जीवित रहेगी
दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। चल तुम लोग मरने के लिए हमारी तैयार हो बात जाओ। समझने की कोशिश करे। वो मासूम है बेचारी, क्यों से मारे गए? ए राजापाल जहरीला, साले कुत्ते हमारे आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म मौत सफर तेरे आज मरा रही कबे चटुआ हराम खोर एक बात ये बतावे, इन बच्चों को क्यों मार रहा था जान से? क्या किया है? ये लोग हमारे दुश्मन है। क्या? ये हमारे परिवार का मैटर है। तुम्हारे बीच में परिवार क्यों का? आ गए? तुमसे क्या वास्ता है? वास्ता है? क्या वास्ता है? मैं डाकू दुर्जन सिंह ठाकुर दुर्जन सिंह किसी गरीब पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। बता क्यों मार रहा था? हमारे क्या किया परिवार है? का मैटर है। हम तो दुर्जन से क्या मतलब है? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ओहो, ये क्या कर रहा है बे? हैं? क्या कर रहा है? मारूंगी नहीं, मारूंगी। क्या कर रहा है? मटर करब। क्या करेगा? ये पेला मटर है ना, ठीक, मटर और पेड़ा मिलाकर खाएगा ना ये पेला मटर है मेरा। मर्डर करना चाहता है? हाँ काटना चाहता है उसे? हाँ। हाथ क्यों कांप रहा है बे? ये बताओ तो, ये पेला मटर है। कैसे मारना चाहता है ये तो बता। एक सारे पहले छांटब, हमें का मेन सामान काटब। मेन सामान काटेगा? हाँ ठीक, काट। पहले सारे के मुंह काटब, उसके बाहर बाद खाना नहीं खाई दे। हाँ का हाथ काटब, सब सारी बरबरात है, सारा दुपहरिया का शीशी पीवे आज तो का सारे आज हम छांटब। अच्छा, मतलब समझ में आ गया। हाँ। मुंह काटेगा इस वजह से कि तुझको खाना नहीं खाने दी। हाँ तो हका सारे अपने लड़ाई बड़े मारने जा रहे हो। चल इधर चल, चल हम बताते हैं कि क्या करना है। हाँ, तो राम जयपाल जहरीला काम की बात कर लेते हैं। तेरा कहना है कि यह हमारे दुश्मन है। काहे की दुश्मनी है बे? बहुत पुराने दुश्मनी है। कौन सी दुश्मनी ये बता तो सही। हमारा चाचा राम जस किसान था, तो इसकी शादी किया। इसकी पत्नी का नाम रंजना। और राजकली ये जो सामने है, हाँ। एक दिन की बात है, मेरे पास आई, मुझसे बोली कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, अपनी दुल्हन बना के मुझे रख लो। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे चाचा हमारी शादी नहीं किए हैं, अच्छा मौका है, इसको दुल्हन क्यों ना बना लो। एक दिन की बात है, 4 पहिया पे हम दोनों लेटे थे, चाचा जी ने देख लिए। मैं सोचे कि इस गांव के चौधरी है, प्रधान है, दुनिया वालों को बताएंगे तो हमारी बेइज्जती, हमारी रुसवाई होगी। तो राजकली के कहने से चाचा जी को मार दिया। मारने के बाद उसको जला दिया। इतने में रेखा आ गई, रंजना आ गई। अच्छा अच्छा, तो सोचा कि ये भी बताएगी, तो रंजना को ले गया, पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैं सोचा मर जाएगी, वो भी जीवित है। अच्छा अच्छा। और जो रमेशवा था ना, उसकी पत्नी का नाम रेखा, उसको भी दुनिया से मिटा दिया। एक मिनट रुक, मिटा दिया मतलब? मार दिया। मतलब तुमने रमेश की पत्नी को मार डाला है? मार दिया। एक मासूम बच्चा का जन्म दिया था। मासूम बच्चों को मैं नहीं, हाँ। बल्कि राजकली ने कणासा से 3 बोटी किया, काट डाला, वो भी मर गया। और जो कोढ़िया रमेशवा है ना, वो पता नहीं काम दर बदर की ठोकर खाता होगा। मैं सोचा पूरा परिवार बर्बाद करने के बाद एक नई दुनिया बसाएंगे, दूर दराज चले जाएंगे।
लड़की का धंधा व्यवसाय पैदा करेंगे, अच्छी अच्छी लड़की लाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐश करेंगे, शराब पिएंगे। अच्छी अच्छी लड़की पैदा करोगे? पैदा नहीं करेंगे, लाएंगे, वहां कोठे पर रखेंगे, धंधा करेंगे। मतलब सब कुछ हो गया, भड़ुआगिरी करोगे? भड़ुआगिरी नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? गदाई खाओगे? अबे साले, लड़की का कमाई कौन खाता है जानता है तू? कौन खाता है? भड़ुआ खाता है। भड़ुआ नहीं खाता है, शराब मैं पीता हूँ, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा अच्छा, तो तू शराब पिएगा तो लड़की की कमाई खाएगा। और क्या? अभी बचा हुआ है रमेशवा कोढ़ी। मर गया होगा। मरा नहीं है, जो सामने तेरे खड़ा है वही रमेशवा है। क्या क्या? भागो नहीं जहरीला, तुमने रेखा को मार डाला, मेरे बाप को मार दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, साले कुकुर मुत्ता, जंगली साले, सुअर जैसे बार रखने वाला कुत्ता साले। मेरे बाप ने तुझे बेटे की तरीके से पाला था, उस बाप को मार दिया दे। जिस बाप ने तेरी कदर की, हाँ, पूरी जायदाद जमीन दे दिया, उसे एक रंडी के लिए मार डाला। हराम खोर साला, अब धंधा बचा है लड़कियों का, अब हड़वागिरी करे। भाग रहे हो जहरीला, जूता से मार मार के सारा जहर निकालेंगे साले। बैठ, आओ, पहचाना है मुझे? अरे बड़काऊ, सारी बतियत हम खुद सुनत है। काहे घूंघट काढ़े है ये बतावा? घूंघट काढ़े मतलब ही है, आप तमार जठाऊ था यहाँ। अच्छा अच्छा, ससुरन के मनाई सब सास ससुर जठाऊ देवर सब बैठा है। अब काजनी के बड़ा बा के छोड़ बा, ये मुंह मुंह लाज लागत बा। इज्जतदार हो? इज्जतदार तो है ये। मतलब ससुर वसुर के शर्मात या? अरे बुढ़ा बड़े हैं, का कहीं। एक बात ये बता, का? उस दिन मैंने तेरी इज्जत लूटा था? नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने? बताए तो कहना, तेरी चरित्रम दैयो न जान। अच्छा, वो चरित्र दिखा रही है, हाँ। दैयो न जाने। हाँ। आज वह दयु भेजे यहाँ थोका मार डाल। हराम खोर कुतिया साली रंडी। कहाँ गई? इस कुत्ते को तूने पाला है? हैं? मैं अगवा पिछवा सब खाबाई करत रहा था। साली तभी तो तेरी तरफदारी कर रहा है ना। तो बहुत पाई जात काटियो ले। कौन काट ले? यही ए छोटे, इधर भौजाई की खातिर करो, खातिर करो। चुप रहा, बोले कोनो फायदा नहीं ने। अब वहाँ बड़का भैया आवत बा। दो शेर हैं। दो शेर हैं, राम से अमन का। वो शेर मैं कुकुर हूँ। समझे थे हमको, समझे थे। इधर इधर। अबे साले, का करबा रजाऊ, आज हम मारी जाता ही। टुक टुक। ए साले, है साले, कुछ इधर। छोटे भाई राहुल कुमार, देखा तुमने अपनी औरत की करदर्शन? इसी औरत के खातिर तुमने हमसे लड़ाई की है, मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। आज यही औरत तेरी दुश्मन बन गई, तुझे जान से मार देना चाहती है। हाँ भैया, आज अपनी आंखों से देख लिया इसकी हकीकत। इसे सब कुछ समझ बैठा था मैं। अबे अब लड़ाई नहीं करते, चल बैठ जा, बैठ जा। सारे रिश्ते नातों को भूल गया था भैया। हाँ। ये भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ।
अपने उस बड़े भैया की आंखों में जहरीली दवा डालने जा रहा हूं, आराम से बोले। जो हमारे भैया कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिए मुझे। आज उसी भाई को अंधा बनाने जा रहा हूं मैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। ये राहुल माफी के लायक नहीं है और इस दुनिया में मैं भी नहीं जीना चाहता भैया। इन दोनों के साथ में हमें भी जान से मार दीजिएगा, लेकिन उसके पहले अपना वही राहुल समझकर एक बार हमारी गलती को माफ कर दीजिए भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भाई की जगह पैरों में नहीं उसके दिल में होती है। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है राहुल कुमार, क्योंकि जो सच्चाई पे चलता है उसका परिणाम बुरा नहीं होता। हाँ, कष्ट जरूर होता है। आंखों की रोशनी तुमने ले लिया, कोढ़ हो गया, लेकिन आज देख मेरे पास सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज तेरी वजह से हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा पूरा खानदान मिट चुका। सिर्फ घर में एक औरत आई है जालिम। एक औरत के आने पर पूरा खानदान बिगड़ गया। बाप को मार दिया गया, मेरे बच्चे को मारा गया, मेरे बेटे को। अगर आज तू वही गलती न किया होता तो आज न बेटा मारा जाता, न हमारी पत्नी जाती, न बाबूजी मारे जाते। जानते हो, जिस घर में तेरी पत्नी जैसी औरत रहती है, पहली बात तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। रंडी टाइप की औरत से आदमी को दूर रहना चाहिए। जो औरत के मन में सिर्फ पैसे की लालच हो, वो औरत और औरत नहीं, बल्कि वो शैतान की मां समझे उसे। वो यही चाहती है कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, खानदान, गांव, देश, पूरा इलाका साला जल के राख हो जाए। उससे कोई मतलब नहीं होता। जान रहा है मेरी बात? सुन, आज तेरे सामने एक बात और पैदा करता हूं। हट, इधर आ। तू आए। अच्छा मान ले हम तुम्हें मारने जा रहे हैं। हाँ? तुझे मारेंगे, तेरे उसको सामने वाले को मारे। हमका ना मारते नहीं, मार देता ठीक रहा। क्यों? ये तो तेरा आशिक है, आशिक तेरे लिए सारी दौलत लुटा दिया। अब कई आशिक हम बचाई। क्यों? तेरी जिंदगी में कितने आदमी लड़के हैं? 1012 हुई ही। सुना आप लोग? 1000 मर्द आए। हाँ, गिनती नहीं न, बताओ भाई। हाँ, याद हो तो बताओ, भूल गया। तब सब लिखा ही पड़ा था हमका। इधर 5-6 जने कोरोना में चला गए। 5-6 आदमी कोरोना में मर गए। हाँ, मर गए मिलाइन चक्कर में। अच्छा, जयपाल जहरीला ये कह रहे कि इन्हें मार डालो, हमें छोड़ो। यही के मारा, ये मर जाएगी हाँ। तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा। अगर जीवित रहेगी, हाँ। जैसे कारनामा यहाँ की है, हाँ। वहाँ करेगी, पूरा परिवार बर्बाद कर देगी। फिर राहुल भैया को मेहरार हुआ तो फिर चुनना पुचुनना चालू करे। एक मार डाओ भोसड़ी वाले के, छोड़ा खत्म कराएगा सारे के सारे मुंह देखे पा। अबे साले, तुझको दिमाग नहीं है कि जिस औरत के खातिर तूने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी, तुझे मारने के लिए कह रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही है साले कुत्ता। हाँ, पहचान मुझे, मैं तेरा वो भाई हूँ जो भाई तेरे सामने कभी खड़ा होकर बात नहीं किया, उसका घर बर्बाद किया। साले कुत्ता, हराम है। चल दो आदमी करीबा और करीबा और करीबा, तेरे पास का हराम कर दिया। छोटे मर गए हुई है भैया। सुनो, हाँ बहन रंजना बची है, हाँ, बेटे को मार दिया गया है, चलते हैं उसका कफन दफन करते हैं। सही है भैया। उसके बाद तुम दोनों की जिम्मेदारी है रंजना के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। अच्छी बात है, बहुत जल्द लड़का ढूंढूंगा भैया। क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है। बेटी या बहन सयानी हो जाए तो सारे काम को बंद करके उनकी शादी करना चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हो गया। इस संगीत कान धुआ कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। ये पार्टी हमारे मालिक साहब राजेश मास्टर पन्नालाल जो भी भौजाई का रोल किए। हाँ, अल्लाह सुनो भाई, अल्लाह सुनो।